मेरे मन में भाव आता है, मुगलों के आतंक से पूरी भारतीय प्रजा बड़ी पीड़ित होती थी। घर में आग लगा दी गई, खेत उजड़ गए, हमारी बच्ची उठा ली गई, मेरा पुत्र मार दिया गया, मैं लूट लिया, मैं पिट गया, मैं मिट गया, मैं क्या करूं जी करके। चारों ओर आतंक ही आतंक। तो ये बेचारे भागते दौड़ते जान बचाते किसी प्रकार पर्वतों की कंदराओं में पहुंच जाते और देखते कोई महात्मा नंग धड़ंग दिगंबर और पास में केवल सामान्य सी कंदरा या कुटिया, कुंड में जलती हुई आग, धूना पर जलती आग, बड़ा सा चिमटा, खाने का कोई साधन नहीं, न पहनने को वस्त्र, न भोजन का साधन। और फिर भी महात्मा बड़े प्रसन्न थे। ये कहते रहे भाई मेरा घर लुटा, परिवार लुटा, तो मैं दुखी हूँ, इनके पास तो न परिवार, न घर, न वस्त्र, न भोजन, फिर भी मगन है। क्या है इनके पास? मुझे लगता है हजारों नहीं लाखों मनुष्यों को उन कंदराओं में रह कर के तप करने वाले दिगंबर महात्माओं की जीवन पद्धति से जीवन जीने की प्रेरणा मिली। भगवती मां भागीरथी में बहती हुई पावन गंगा की धारा आंसुओं से रोते हुए सने हृदय वाले, आर्द्र हृदय वाले लोगों को सांत्वना देती, घबराओ मत, ये सूर्य और चंद्र उदित होते हैं अनवरत, साक्षी बन करके देखते हैं, वो दिन न रहे तो ये दिन भी न रहेंगे, प्रतीक्षा करो, फिर तुम्हारा वैभव आएगा, फिर तुम्हारा समय आएगा। तो बहती गंगा की धारा ने, ये दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पावन भावनामयी ज्योति ने और हमारे हृदय में धधकती सनातन धर्म के प्रति आस्था ने, इन महात्माओं की साधना ने और हमारी पावन परंपरा रामकृष्ण की कथाओं ने हमको उस संघर्ष के काल में भी जीवित रखा कि जब रावण का आतंक नहीं बचा तो इन मुगलों का आतंक बचेगा क्या। इसलिए केवल शक्ति और संपत्ति के बल पर हिंदुत्व नहीं बचा, भारत नहीं बचा। इस भारत के हजारों वर्षों तक परतंत्र रहने पर भी फिर से उठ करके खड़े होने के मूल में जो मूल कारण है वो है भगवती माँ भागीरथी गंगा जैसी पवित्र धाराएं। रोते विलखते पीड़ित होते लोग इकट्ठे हो जाते अमावस्या को, पूर्णिमा को, माँ गंगा से अपनी गुहार लगाते, माँ 12 वर्षों में फिर कुंभ आते, फिर रोते बिलखते पीड़ित होते लोग अपने दर्द सुनाने आ जाते कुंभ के मेलाओं में। कभी कभी चले जाते द्वादश ज्योतिर्लिंगों में, कभी महात्माओं की सानिध्य में। इसलिए हिंदुत्व नहीं मरा, नहीं मिट सका इन पापियों के अत्याचारों से, तो उसके मूल में हमारा वर्णाश्रम धर्म और हमारी साधना शक्ति और हमारी भावना और भक्ति है। अन्यथा दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए, किसी का नामो निशान नहीं। लोग नगर का नाम बदल करके प्रयाग को इलाहाबाद कर सकते थे, पर प्रयाग के प्रति जो भावना जुड़ी उसे कहाँ तक मिटाते। मंदिर तोड़ सकते थे, मूर्ति तोड़ सकते थे, पुस्तकालय जला सकते थे, पुस्तकों को आग लगा सकते थे, पर माता की लोरियों को सुन करके सनातन के सिद्धांतों को जानने वाले से बालक के हृदय में रामकृष्ण की जो कथाएं उसने माता की लोरियों के संग में जानी है, उस भावना को कहाँ तक मिटाएं। किसी की गर्दन काटना संभव है, पर किसी के सिद्धांत को, विचार को, भाव को मिटाना संभव नहीं है। इसलिए सनातन जीवित रहता है क्योंकि भाव में है। ये आस्था का प्रतीक है। ये कोई आवरण नहीं है बाहर का कि फट गया, जीर्ण हो गया, फेंक दो। ये हृदय की धड़कन के साथ में सनातन जीता है। इसलिए सनातन हमेशा सनातन रहता है। आतंक हुए, अत्याचार हुए, बहुत कुछ हुआ, पर सब चोटों को सह करके ये फिर से उठ करके खड़ा हो जाता है। इसीलिए सनातन को सनातन कहा जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। संत प्रतिष्ठा ही सुखच्युतानाम। सुख से जो वंचित हो गए वो संतों के सानिध्य में पहुंच जाएं तो बात बन जाए। वृंदावन बिहारी लाल की।